अल अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी जोधपुर द्वारा विशाल नेत्र चिकित्सा एवं निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर जालोरी गेट बड़ी ईदगाह में आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर संजीव देसाई, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक ताराबाई देसाई अस्पताल और इनकी तकनीक टीम ने 350 मरीजों की जांच कर दवाइयां और चश्मे सोसाइटी द्वारा निःशुल्क दिए। ऑपरेशन व लेंस प्रत्यारोपण हेतु चयनित 45 मरीजों को ताराबाई देसाई अस्पताल में भर्ती कर लेंस लगाए गए। यह शिविर महबूब अब्बासी और अब्दुल कादिर अब्बासी ने अपने पिता स्वर्गीय अब्दुल कयूम अब्बासी, माता हसीना भाभी, चाचा अब्दुल रज़ाक अब्बासी, चाची हाजन गुलशन अब्बासी, चाचा गरीब अब्बासी, बड़े भाई गुलाम रब्बानी अब्बासी और बड़ी भाभी स्वर्गीय जरीना अब्बासी की स्मृति में आयोजित करवाया। सोसाइटी के अध्यक्ष पीर अब्दुल रुआब चिश्ती ने बताया कि शिविर में उपाध्यक्ष सैयद काजी वाहिद अली, संरक्षक कादर बख्श, सचिव पीर इस्लामुद्दीन अजमिया, कोषाध्यक्ष फयाज मोहम्मद, कार्यकारिणी सदस्य लियाकत अली आदि ने बहुत अच्छी सेवा दी। शिविर में टेंट का प्रबंधन सनसिटी टेंट हाउस वाले सोहेल भाई की तरफ से सेवार्थ किया गया। आज दिनांक 9 अप्रैल को ईदगाह वजूखाना में हमारी अल अब्बास एजुकेशन सोसाइटी जोधपुर की तरफ से एक विशाल नेत्र चिकित्सा और लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया, जिसके अंदर तकरीबन 315 मरीजों की जांच की गई और 200 चश्मे वितरित किए गए और तकरीबन 26 लेंस इसके अंदर लगाए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महावीर जयंती का पर्व जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय चूड़ी बाजार से जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा व घोड़ा जुलूस का आयोजन हुआ। तरह तरह की झांकियों से सजा जुलूस उदयपुरिया बाजार, सराफा बाजार होते हुए सूरज पोल पहुंचा। जगह जगह नगरवासियों ने महावीर जयंती जुलूस का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। जुलूस में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, पाली पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं जिले के मारवाड़ रानी सहित समस्त उपखंड मुख्यालय एवं अनेक क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती पर मनाया जा रहा महावीर जयंती पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। देखो इस स्तवन की जो चीजें हैं, महेंद्र जी बाबूजी और सभी सत्य की जैन सकल संघ एक एक बोल सुनना बड़ा ही प्यारा है। इस नंदन ने दुनिया को सत्य पथ दिखलाया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय मुक्तिधाम के निकट मुख्य नदी पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 75 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्यों का आज मारवा विधायक केसराम चौधरी ने भूमि पूजन कर पुल निर्माण की शुरुआत की। मारवा जंक्शन विधायक केसराम चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी, प्रधान मंगलाराम निवासी व स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सहायक अभियंता तनुजा गहलोत की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस मौके पर स्थानीय साई सेवा संस्थान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा एवं नगर वासियों ने इस नदी पर पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति करवाने एवं निर्माण कार्य शुरू करवाने पर मारवा जंक्शन विधायक केसराम चौधरी का माला साफा द्वारा बहुमान किया गया। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि क्षेत्र में इस नदी पर पुल निर्माण कार्य हो जाने से बरसात ऋतु में गणमान्य। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक चूड़ाराम जाट के निर्देश से जिले में अवैध बजरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान अखरोट के तहत गठित डीएसटी टीम एवं मारवाड़ जंक्शन
थाना पुलिस द्वारा आज कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के जानोदा गांव की नदी क्षेत्र से बजरी से भरे एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया एवं मारवाड़ जंक्शन थाना लाया गया। थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि उक्त वाहन को जब्त किया गया है एवं ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा खनन विभाग को सूचना दी गई एवं आगे की कार्रवाई में जुटी है। कई महीनों बाद एक बार पुनः इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस एवं डीएसटी टीम की कार्रवाई शुरू होने से बजरी माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशों के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने बाल विवाह रोकथाम पोस्टर का विमोचन किया। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बाल विवाह रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों व अधीनस्थ कार्मिकों को सतर्क रहते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम व तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी, विशेष रूप से पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम सेवक, एएनएम, जीएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पाबंद करें। उन्होंने शिक्षा विभाग को जागरूकता रैली निकालने एवं बच्चों को प्रार्थना सभा में बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा, पंचायती राज, महिला अधिकारिता, पुलिस एवं अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कम उम्र के विवाह करना गैर जमानती अपराध घोषित किया है। उन्होंने बाल विवाह रोकथाम के लिए राजकीय अधिकारी व कार्मिकों एवं सभी का दायित्व बनता है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग अश्विन के पवार ने बताया कि बाल विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदारों, बाल विवाह में शामिल होने वाले बारातियों, विवाह में भोजन बनाने वाले हलवाइयों, बाल विवाह में टेंट शामियाना लगाने वालों, विवाह करवाने वाले पंडित, बाल विवाह में शामिल होने वाले बैंड बाजे, साउंड वालों, फोटोग्राफर एवं निमंत्रण पत्र छापने वालों पर 2 वर्ष की सजा एवं कड़ा जुर्माना लगाया जाना है। यदि किसी बच्चे का जबरदस्ती बाल विवाह किया जा रहा है तो उसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भक्त और भगवान का टूट रिश्ता ईश्वर प्रेम के अधीन है। यह बात आज क्षेत्र के पलासिया गांव में संत मनसुख हीरापुरुजी महाराज की पावन निश्रा में आयोजित एक धार्मिक महोत्सव के तहत उपस्थित श्रद्धालुओं से कही। संत ने कहा कि भगवान प्रेम के अधीन है, भक्त भगवान का बालक है। जिस तरह माँ बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। जहाँ भक्ति होती है, ईश्वर खुद चलकर भक्तों के द्वार तक जाते हैं। ज्ञानी ईश्वर की खोज करता है, भक्त भगवान को प्रेम के बंधन में बांधता है। पलासिया गांव में जोग सिंह, मधु सिंह राजपुरोहित के निवास पर हरिओम आश्रम रामनगर के संत मनसुख हीरापुरुजी महाराज की देखरेख में विभिन्न अनुष्ठान हुए। गोलवाड़ क्षेत्र के विख्यात पंडित कांतिलाल ओझा व उनके सहयोगियों द्वारा पीठ पंचांग पूजन के बाद हवन में आहुति दी गई, जिसमें यजमानों ने वैदिक मंत्रोच्चार के संग हवन में आहुतियां प्रदान की। आयोजन में समूचा वातावरण धर्ममय हो गया। सवेरे ज्योतिषाचार्य संत मनसुख हीरापुरुजी महाराज की पावन निश्रा में विशेष पूजन करवा हवन करवाया। इसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से है, जहां हिंदू धर्म छोड़ने के लिए तुरेहा समाज के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शाह तुरेहा ने देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के सामने ही अपने पूरे समाज के साथ धमकी दे डाली। आपको बताते चले कि तुरेहा समाज कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शाह तुरेहा और तहसील अध्यक्ष संजन तुरेहा के नेतृत्व में तुरेहा समाज वर्षों से अपना जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए संघर्षरत है। इसके लिए तुरेहा समाज जिले के सभी विधायकों से मिल चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लगातार वर्षों से संघर्ष कर रहे इस समाज के जिला अध्यक्ष को जैसे ही खबर मिलती कि सांसद शशांक मणि त्रिपाठी अपने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने
तमकुही राज आ रहे हैं, तो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में तुरेहा समाज के लोग सांसद से मिलने और अपनी बात रखने जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहुंच गए, जहां समाज के जिलाध्यक्ष के द्वारा सांसद को एक शिकायती पत्र दी गई, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तुरेहा समाज का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति की श्रेणी में जारी किया जाता है और कुशीनगर में भी पहले तुरेहा समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिला है, लेकिन अब कुछ वर्षों से इस समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इसी के सापेक्ष तुरेहा समाज आज देविया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी से मिला और जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की दिशा में हिंदू धर्म छोड़ने को मीडिया के सामने ही धमकी दे डाली। अब देखना है कि क्या इस समाज को न्याय मिल पाता है या नहीं। माननीय देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी को हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया पूरे तुरेहा समाज के समुदाय के साथ। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी तहकीकात कर हम जाति प्रमाण पत्र जारी कराएंगे। इससे हम लोग संतुष्ट हैं, मगर ये प्रशासन बार बार आश्वासन देते हैं और बार बार मुकर जाते हैं। आपके समाज के कुछ लोगों के द्वारा हमने अपने कानों से कहते हुए सुना है कि हमारे साथ न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सत्य है कि अगर हम लोग का जाति प्रमाण पत्र समय रहते अगर जारी नहीं हुआ तो हम लोग पूरे समुदाय के साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन दोनों की होगी, जिसमें शासन का भी रोल है और प्रशासन का भी रोल है। ये हम लोग क्षुब्ध मन से कर रहे हैं, मगर अब इसके लिए हम लोग पूरे समाज के साथ तैयार हो गए हैं। सभी तुराहा भाई यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी अपना राय ले सकते हैं। अगर सांसद जी के द्वारा भी आपके समस्याओं का यानी कि आपके जाति प्रमाण पत्र का हल नहीं निकलता है तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति पूरे समाज के साथ बैठक होगा, धरना प्रदर्शन होगा बृहद पैमाने पर, और उसके बाद से धर्म परिवर्तन के लिए हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। वर्षों से अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्षरत हैं और इनकी अंतिम उम्मीदें सांसद जी आपने की है, इनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं पूरा परिश्रम करूंगा, जो न्यायोचित होगा वो कार्रवाई करी जाएगी। मैं कल सुबह यहाँ पर 8:30 बजे इन्हीं के माध्यम से डीएम से बात करूँगा, इसके आगे जो कार्रवाई हो करूँगा। आप निश्चित रहिए, जितना मेरा सामर्थ्य है उसके हिसाब से करा जाएगा, लेकिन जो न्याय की उचित होगा वही कार्रवाई होगी, इसके लिए पूरी तरह समर्थन करेंगे। एक बड़े सवाल उठ रहे हैं, तुराहा समाज के कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि समय रहते अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा और हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे तो हम धर्म त्याग देंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी मैं इसको पूरी तरह जांच रहा हूँ। अभी जो मिला है, पहली बार फोन से बात हुई थी, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ समाधान मिलेगा। उसके बाद जब निर्णय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन हम पूरी तरह अन्य जिलों में सर तुराहा समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी होते रहे। सुनने के बाद सुनना, बोले के बाद कुछ बोला, आगे खड़ा बोला, कुछ बोला, हमें कुछ पूछे के बाद हम ना देंगे आगे। कारण होगा इसमें, लेकिन उसमें जब तक मैं तहकीकात नहीं कर पाऊंगा इसको कह नहीं पाऊंगा। मारवा जंक्शन के भीमालिया गांव से पाली जिला सॉफ्टबॉल संघ को एक भामाशाह द्वारा 6 बीघा जमीन भेंट की गई थी। गांव के भामाशाह पोकरी बाई पत्नी बाबूलाल सिरवी द्वारा उक्त जमीन जिला सॉफ्टवेयर संघ एवं महादेव विकास समिति को भेंट की थी। इसी जमीन के अन्य खातेदारों ने आपत्ति जताई। पीड़ित खातेदारों ने बताया कि उक्त भूमि उनकी सामूहिक भूमि है और अभी तक इस भूमि पर तरमील एवं सीमांकन बंटवारा नहीं हुआ था। बिना बंटवारा एवं बिना तरमील किए उक्त भूमि उनकी सहमति के बिना सॉफ्टबॉल संघ कर दी गई। उक्त जमीन के दूसरे खातेदारों ने उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर मामले में संज्ञान लेने और शीघ्र प्रभाव से उक्त भूमि का सीमांकन तरमील करवाने की मांग की। उक्त जमीन के अन्य खातेदारों का कहना है कि पीढ़ियों से यह भूमि उनकी सामूहिक भूमि है और अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, जबकि जानकारी सूत्रों के अनुसार उक्त भूमि का बेचान महादेव विकास समिति एवं सॉफ्टबॉल जिला संघ को बेचान नामा किया गया है। बाली जिला सॉफ्टवेयर बाल संघ के अध्यक्ष पारसमल सेन सचिव हेमशंकर शर्मा के माध्यम से मुक्त भूमि भीमालिया गांव के पोकरीबाई बेचान नाम कर ली गई और भूमि के अन्य खातेदारों से सहमति लिए बगैर एवं बिना बंटवारा बिना तरमील करवा रजिस्ट्री करवा दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर कस्बे में गुरुवार को स्वयं का समाज द्वारा जगदम्बा मंदिर रायपुर व
अजमेर महाराज मंदिर भवन का तृतीय पाटोत्सव पर स्वर्णकार समाज द्वारा मां जगदम्बा की आरती कर ध्वजा चढ़ाकर धूमधाम से पाटोत्सव मनाया गया। इस मौके पर स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष भंवर लाल रायपुर, तहसील अध्यक्ष जगदीश कडेल, प्रचार मंत्री गणपत सोनीवर सहित स्वर्णकार समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर ध्वजारोहण के लाभार्थी नारायण लाल शेषमल जयप्रकाश का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति भरतपुर द्वारा निर्माणाधीन जाट भवन हेतु धन संग्रह में तेजी आई है। इस भवन निर्माण के लिए भामाशाह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया प्रभारी डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि प्रख्यात शिक्षाविद एवं समाजसेवी बियाना तहसील के गांव पिदावली निवासी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने जाट भवन हेतु 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस हेतु समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनका स्वागत किया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने IIT में दिल्ली रिन्यूएबल एनर्जी में एमटेक और एनर्जी इंजीनियरिंग में विद्या वाचस्पति की डिग्री प्राप्त कर भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कार्य किया और UNDP व विश्व बैंक की फेलोशिप प्राप्त की। डॉक्टर देवान सिंह ने कहा कि डॉक्टर सिंह जयपुर, गुड़गांव व झज्जर में मेडिकल इंजीनियरिंग अन्य विषयों के कॉलेज चलाकर देश की शिक्षा को संबल प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर समिति महासचिव सुधीर पाल सिंह, कोषाध्यक्ष महावीर सिंह तोमर, हीरा सिंह आर्य, थान सिंह सोलंकी, ओम प्रकाश सोगरवाल इत्यादि मौजूद रहे। महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति के द्वारा एक 5 मंजिला जो बहुत ही भव्य और दिव्य भवन जो बन रहा है जाट समाज के लिए, उसमें मैं 50 लाख रुपए का योगदान दूंगा और मैं संरक्षक की तरह इनसे हमेशा जुड़ा रहूंगा और आगे भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें हिचकिचाऊंगा नहीं। और मेरी आशा करता हूं कि हम अपने समाज को एक नई दिशा दें, सहयोग दें और आगे बढ़ कर के काम करें, समाज का उत्थान हो। महाराजा जवाहर सिंह स्मारक समिति द्वारा मरड़पुर रोड भरतपुर में एक भव्य भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके धन संग्रह अभियान में काफ़ी तेज़ी आई है। अब भामा साहब खुद आगे आकर दान देने लगे हैं। इसी क्रम में पिदावली गांव के, जो कि बयाना तहसील में हैं, प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। ये इस भवन निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब इस भवन को और भी भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। इसमें जो है हेरिटेज लुक दिया जाएगा। इसमें जाट इतिहास का पूरा विवरण दिया जाएगा और 5 मंजिला भवन में सभी तरह की सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें लिफ्ट होगी और इसके भवन, हॉल, इसके लॉन, इसका लैंडस्केपिंग सभी को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लटेरी के ग्राम महोटी में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने करीब 40 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोना टीम द्वारा पिछले समय में लगभग प्रत्येक दिन एक बड़ी कार्रवाई करने का क्रम जारी है। आज दिनांक को मादक द्रव्यों की तस्करी का सरगना जो पिछले 3 वर्षों से फरार था, वांछित इनामी अपराधी प्रकाश पुत्र श्री कालूराम जाति बिश्नोई, उम्र 30 साल, निवासी खोखरिया, पुलिस थाना कापरडा, जिला जोधपुर ग्रामीण को साइक्लोना टीम ने बहन के घर से दबोचा। आधा दर्जन प्रकरणों में पूर्व में ही जेल की हवा खा चुका अपराधी लगातार अपराध की दुनिया की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। आरोपी प्रकाश की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित था और वह 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपत था। मादक द्रव्यों का तस्कर प्रकाश इतना उतावला था कि जरा सा भी विरोध देखते ही हिंसक हो उठता था। टोल पर मारपीट, पुलिस की गाड़ी को टक्कर जैसी घटनाएं भी कारित कर चुका था। प्रकाश मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, चोरी, मारपीट, पुलिसकर्मियों से हाथापाई, शराब तस्करी जैसे अपराध का आदी है। प्रकाश अपराधी प्रकाश
मादक द्रव्यों की तस्करी में कुल 6 प्रकरणों में पूर्व में जेल की हवा खा चुका है। अपराधी कई बार जेल जाने के लिए भी जेल से बाहर आती पुनः उसी धंधे में चला जाता था और नशे की बड़ी खेप आम जन के बीच पहुंचाते हुए कानून को धत्ता बता रहा था। अपराधी के काले कारनामे अपराधी के पिता की बचपन में मृत्यु होने के बाद बड़े भाई के सानिध्य में रहा, लेकिन 11वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद टैक्सी चलाने के दौरान स्वयं मादक पदार्थों का सेवन सीख गया। मादक पदार्थों का आदी हो जाने पर खर्च चलाना मुश्किल होने से टैक्सी में स्कूल अध्यापकों को स्कूल तक लाने ले जाने का कार्य किया। अपराधी को स्वयं की नशे की लत के लिए खर्च नहीं चलता देखकर रिश्ते में लगने वाला काका, जो अवैध डोडा पोस्ट मेवाड़ से मारवाड़ तक सप्लाई कर अवैध धंधा करता था, उसके साथ मिल गया। काका के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी की गाड़ी के आगे एस्कोर्ट का कार्य करने लगा। काका अवैध डोडा पोस्ट की गाड़ी चलाता था तो भतीजा आगे एक्सकोर्ट कर माल पहुंचाने में पुलिस से बचाता था, लेकिन धंधा लंबे समय तक नहीं चला। पुलिस थाना डांगियावास ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ अपराधी प्रकाश एवं काका भंवरलाल को गाड़ी सहित पकड़ लिया। परिवार की जिम्मेवारी निभा रहे भाई ने जैसे तैसे जमानत करवाई। 6-7 महीनों तक सब्जी की दुकान खुलवा कर रोजगार दिया, लेकिन एक बार नशे की लत ऐसी लगी कि फिर छूट नहीं पाई और अपराधी सेना से रिटायर होकर समाज को नशे के धरत में धकेलने वाले कुख्यात तस्कर राजू फौजी के संपर्क में आ गया। वहीं राजू फौजी, जो अभी भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में जेल में बंद है, राजू फौजी से अपनी दूर की रिश्तेदारी निकालते हुए पूरी गैंग कल्याणपुर में टोल का ठेका लेने गई, पर बात नहीं बनी तो टोल कर्मियों पर गुस्सा निकालते हुए मारपीट की मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी एक के बाद एक प्रकरणों में गिरफ्तार होता गया और जेल जाता घर वालों ने समझाया, पर जेल से आते ही वही नशे के कारोबार में अपना भविष्य देखने लगा। आज लगातार चौथा धमाका करते हुए जोधपुर रेंज की सेक्शनल टीम ने अपराधियों पर कहर बरपाने और आपराधिकता के परखच्चे उड़ाने का अपना अभियान, महाअभियान बड़े जोरों पर रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन डार्क लाइट चलाकर एक कुख्यात मादक द्रव्यों के तस्कर प्रकाश पुत्र कालूराम, जो जोधपुर ग्रामीण का निवासी है, इस पे 25,000 रुपये का इनाम था और ये पिछले 2 वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चंपक था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डार्क लाइट इसलिए रखा गया कि खुद का नाम प्रकाश यानी लाइट और पिता का नाम कालूराम, काला यानी डार्क, तो इन दोनों को मिला के इस ऑपरेशन का छद्म नाम ऑपरेशन डार्क लाइट रखा गया था। प्रकाश की कहानी अगर देखें तो यह बिल्कुल वही रूढ़िबद्ध टकसाली कहानी है तस्करों के बनने की। पढ़ाई में मन नहीं लगा, उतावला स्वभाव, महत्वाकांक्षी, जल्द से जल्द पैसा कमाना, इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ी, छोटा धंधा शुरू किया, धंधे में सफलता नहीं मिली, गाड़ियां चलाना शुरू किया। गाड़ियां चलाते हुए तस्करों के संपर्क में आए, पहले उनको एस्कॉर्ट करना शुरू किया, फिर छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स ले जाने शुरू किए और फिर धीरे धीरे खुद से रखना बैठा। तो यह इतना उतावला और हिंसक अपराधी था कि न सिर्फ मादक द्रव्यों की तस्करी, शराब की तस्करी, बल्कि छीन छान, मारपीट, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट, हर तरह के मुकदमे दर्ज हैं। 5-6 बार पहले जेल की हवा खा आया और जब भी जेल से निकलता मजबूत संपर्क सूत्रों के साथ निकलता और अपने धंधे को और बढ़ाता हुआ बड़ा किंगपिन बनता गया। पर कहते हैं कि सबका अपना समय आता है। काफ़ी लंबे समय से पुलिस इसको खोजती रही, 2 वर्षों से खोजती रही, पर तलाशी में सफलता नहीं मिली, खोजने में सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक दिन एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर फरार होते हुए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इसकी टांगों में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ और यह बिस्तर पर लेटने के ही काबिल रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि एक लंबे समय तक आपको बिस्तर पर ही लेटना होगा, आप काम नहीं कर सकते। और यही वो समय था जब इसके काली कमाई के पैसों से ऐश करते हुए इसके रिश्तेदार और मित्र जो इसको अपने साथ पनाह देकर रखते थे, उन सब ने पल्ला झाड़ दिया और सब ने इसको धत्ता बता दिया। तब काम आया खून का रिश्ता। बहन ने निभाया खून का रिश्ता और इसको अपने घर में पनाह दी। और बहनोई तो बहनोई था। बहनोई को यह लगा कि निठल्ले बैठे इस आदमी को अपने घर में पालने और पोसते हुए काफ़ी खर्च बढ़ रहा है, और उसने पुलिस को वहाँ तक पहुँचने में मदद की, जिसके सहारे सेक्युलर टीम वहाँ पहुँची और उसकी गिरफ्तारी की। जब पुलिस पहुँची तो बहन ने बहनोई को लहना दिया कि अब तो हो गया खर्चा कम, अब मिल गई कलेजे को ठंडक, अब तो खर्च कम हो गया। पर बहनोई सर झुकाकर बस यही सोचता रहा
कि क्या बहन ने तो खून का रिश्ता निभाया और क्या उसने रिश्ते का खून किया या एक सच्चे नागरिक की तरह अपना कर्तव्य निभाया। साइक्लोन टीम पूरे जोधपुर रेंज की पुलिस यह मानती है कि उस व्यक्ति ने एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाया, एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करा सकने में मदद की और समाज से अपराध और आपराधिकता को कम करने में अपनी बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। और इसी तरह हर नागरिक को, हर पड़ोसी को, हर व्यक्ति को, हर रिश्तेदार को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में इस तरह के अपराधियों की सूचना पुलिस तक पहुंचानी चाहिए ताकि समाज से अपराध और आपराधिकता को जड़ मूल से नष्ट किया जा सके। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।